किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम में आज के हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रोहतास सैनी। आप राजकीय पशु चिकित्सालय बवैन में पशु चिकित्सक हैं। तो आज का हमारा जो मौसम में पशुओं की देखभाल, बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल, इस विषय पे आज हम आपके सवाल लेंगे फ़ोन के जरिए। हमारा फ़ोन नंबर है 01744, ये कुरुक्षेत्र का कोड नंबर है, और फ़ोन नंबर है 221 322 221 322। तो जो भाई मोबाइल से फ़ोन करेंगे तो उनको ज़रूर ये कुरुक्षेत्र का STD कोड लगाना है 01744। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। साथियों, दिन मंगलवार और आपने पता है कि इस दिन हम लाए आपके बीच में कार्यक्रम फ़ोन इन, और फ़ोन इन में हमारा प्रयास रहा है कि आप समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से एक विषय आपके बीच में लेके आए, जिस विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से करा सकें। और आज इस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। विशेषज्ञ हमारे बीच हैं डॉक्टर रोहतास सैनी, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय बवैन के अंदर। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देश से खोला है उनको बता दें कि जो हमारा फ़ोन रहेगा वो रहेगा 221 322, यानी जो क्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से जो फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड आवश्यक होगा, और STD कोड है 01744, यानी 01744 221 322। साथियों से एक निवेदन और रहेगा कि विषय से संबंधित प्रश्न ही करें ताकि कार्यक्रम में कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मौसम ने एकदम से करवट ले ली, ये कह ले कि कोटी से सीधे आबादियों पे आ गए, आधी आबादियों पे आ गए इतनी। तो ऐसे बदलते मौसम का प्रभाव जहाँ पेड़ पौधों पे है, इंसान पे है, वहाँ पशुओं पे बहुत गहरा पड़ता है। बिल्कुल। तो इस बदलते मौसम में हम किन किन बातों का ख्याल रख सकें कि जो हमारे पशु हैं वो सुरक्षित रहें, बढ़िया रहें? देखिए, जो अब की बार मौसम है, एक बार ज़्यादा सर्दी से तुरंत बहुत ज़्यादा गर्मी में तब्दील हुआ है जी। तो इसमें अचानक से जो बदलाव आया है, जो पिछले कई सालों के बाद ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। तो इसमें पशुओं पर भी एक अनुचित नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें अपने पशुओं को छाया की ज़रूरत होगी। तो पशुओं को हमने छायादार, हवादार शेड के नीचे ही रखना है, खास करके 9 बजे के बाद जी, ताकि पशुओं पर तेज धूप का असर ना रहे जी। और इसमें जो पशुओं को छाया के साथ साथ साफ और सुथरा ताज़ा पानी की प्रबंध 24 घंटे करके रखना है। सर्दियों में हम इस चीज़ को थोड़ा शिथिल कर देते थे या नकार देते थे जी। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं शाहबाद मारकंडा से बोल रही हूँ। अपना नाम? जी मेरा नाम मंजीत है जी। मंजीत जी, क्या पूछना है? सर मैंने भैंस रखी हुई है और वो 10-12 दिन की सूई हुई है। अच्छा, उसकी देखभाल है, उसके बच्चे के बारे में पूछना है। डॉक्टर साहब देखिए, आपने बताया कि भाई अभी 10-12 दिन की ब्याई हुई है।
हाँ जी जी। तो एक तो आपने जैसे भी उसको उसके बच्चे की देखभाल के लिए तो ये करना है कि उसके बच्चे को सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवाई दिलवाइए आप। ठीक है सर, दे दी वो तो। हाँ, वो दे दी है। और आपने उसका जो दूध है वो लगभग 2 से 2.5 किलो 24 घंटे में पिलाना है, यानी कि किलो, सवा किलो या 1.5 किलो तक उसके सुबह और इतना ही शाम को, मतलब खुराक पे ध्यान रखना उसका। और ये जो पेट के कीड़ों की दवाई है ये 20 दिन के बाद दोबारा से एक बार फिर दिलवा देना। हाँ जी। ठीक है। और रही भैंस की बात, क्योंकि उसका दूध बढ़ना है, अभी उसने अपने बच्चे को भी पालना है, तो उसके दूध के साथ आपने लगभग 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो चारे का मतलब अनाज का प्रबंध करना है, यदि खल देना है या संतुलित आहार जो भी आप दे रहे हो, खल चोकर मिक्स करके देना है, तो ये लगभग 2.5 किलो पे आपने 1 किलो दूध पे 1 किलो अनाज देना है उसको, ताकि उसका दूध बढ़ता भी रहे। और जैसे जैसे वो दूध बढ़ती रहेगी आपने इसकी अपने अनाज की मात्रा बढ़ाते रहना है, उसको खल बिनोला की मात्रा को बढ़ाते रहना है। ठीक है। और साथ में आप कोई भी खनिज लवण मार्केट से लेके 50 से 100 ग्राम के बीच में जितना दूध दे रही है उसके हिसाब से आप डेली उसके इसमें चाट खल बिनोला में डालते रहें। हाँ जी, जैसे दलिये में डाल दें वो कैल्शियम वगैरह। हाँ, दलिये में कैल्शियम या खनिज लवण जो भी आप देना चाहें 50-60 ग्राम डेली डाल लें उसको। ठीक है सर। ठीक। तो सब बात कर रहे थे कि जो पानी की व्यवस्था उसके बारे में कि पानी साफ सुथरा पिलाएं। कुछ साथी क्या करते हैं कि जैसे घर में बच्ची बन रही है, उसमें 7 दिन का पानी भराया, गर्म हो गया, सामने वही पानी पिला दिया, फिर एक बहुत बड़ी समस्या आती है, पशु में गर्मी लग जाती है। जी, देखिए गर्मी में क्या होता है, गर्म पानी, पहले ही गर्मी है और उसको हम गर्म पानी पिलाएंगे जानवर इतना सहज महसूस नहीं करता। उसको यही है कि जब भी हमने उसमें रखें तो हर दिन में 3 बार उस पानी को बदलते रहें या उसमें ताज़ा पानी मिक्स करते रहें। जी। दूसरा क्या है कि ताज़ा पानी मिक्स करेंगे तो उसमें कोई धूल, हवा, मिट्टी जो डलेगी वो भी उसकी मात्रा कम रहेगी और वो खराब नहीं होगा पानी। जी। तीसरा इसमें हमने करना है, जो भी चुबच्चा या होदी उसने पानी के लिए बना रखी है उसमें सप्ताह में 1 बार उसकी सफाई ज़रूर करें। उसमें कोई काई है या कोई मिट्टी बैठ गई है उसको साफ करें। इसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो आता है उसके साथ अच्छे तरह सफाई कर लें, ताकि पानी को साफ सुथरा, पशु को पानी साफ सुथरा मिले और उससे पानी से जो पैदा होने वाले रोग हैं वो पशुओं में ना हो सके। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम हवा की बात करते हैं कि हवादार कमरा होना चाहिए, अब हवा तो गर्म भी आई कमरे के अंदर, ऐसी किस तरह से व्यवस्था को उससे करें कि गर्म हवा से बचे पशु और गर्मी लगने से बचे? देखिए, अब आने वाले समय में लू भी चलेंगी। बिल्कुल। तो लू से बचने के लिए सबसे डायरेक्ट लू पशु बाड़े में नहीं जानी चाहिए। उसके लिए या तो हम कोई तरपाल या कोई बोरी या उसका कोई भी प्रबंध कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि हम टेक्निकली देखें तो जो हमारे पशुओं के बाड़े हैं उनकी लंबाई पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। जी। ताकि जो हेलो राम राम जी सर, खारका जो कहाँ से बोल रहे हैं? जिला करनाल। नाम? जय भगवान। जय भगवान जी। हाँ बताओ, खारका जोटी है? हाँ जी, खारका जोटी है। 10वें महीने में लग रही, लड्डू जितना अच्छा दिखा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, ये बताइए कि वो मतलब ज्यादा देर बैठे रहने के बाद ही दिखाती है या बस बैठते ही जोर लगाती है, कोई निभाई करती है? हाँ जी, बैठ के सर जोर लगा है। देखिए, ये इस बीमारी के वैसे तो कारण तो बहुत सारे हैं, कुछ मतलब इसका ये नहीं कह सकते भाई सिर्फ एक ही कारण से ये पीछा दिखाने की शिकायत पशुओं में आती है, तो इसको हम मैनेजमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आपने जहाँ पे भी इस पशु को बांध के रखा हुआ अपने बाड़े में, इसको ऐसी जगह पे बनाएं कि इसका जो पीछा है थोड़े स्लोप में रहे, ऊंचे की साइड, और अगले पैर में वो ऊंचे साइड कर दे, पीछे रेत डाल दिया उसका। हाँ, ये डाल लेंगे। और इसको ये है कि रात के समय में खास करके रात वाला खाना कम देना है, यानी कि जो भी आपने खाना खिलाना है वो दिन में खिला दें, क्योंकि ज़्यादातर पशु रात को रेस्ट करता है और वो बैठा रहता है बहुत देर से, क्योंकि 10वें महीने में आप बता रहे हो लगी हुई है, तो बच्चे का भी वजन पीछे की साइड ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से कई बार है वजाइनल पार्ट दिखाई देने लग जाता है। तो आपने शाम वाला खाना है थोड़े हल्का देना उसको। ठीक है सर। और तीसरा ये है कि भाई कोई खनिज लवण आप उसको थोड़ा 40-50 ग्राम जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह होता है उसको रेगुलर खिलाएं, तो ये उसका कुछ रोकथाम रहेगा। बाकी इन चीज़ों की सावधानी से जांच करते हैं। हाँ जी। कैल्शियम की बजाय आप खनिज लवण जो आता है ना, मिनरल मिक्सचर जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा खिलाओ, वो ज़्यादा आराम करे, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। जिस तरह तेल ताल बतावे गाँव में तेल देना, ये करना।
ऐसा ये इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप दे सकते हो, लेकिन थोड़ा 50 ग्राम 60 ग्राम बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनका ये नहीं है कि आपने आधा किलो एकदम से पिला दिया, या उससे क्या है जानवर ओवरफीड हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अगर लू भी चलनी है जी, और सबसे बड़ी दिक्कत लू में आनी है, बिल्कुल। अगर डायरेक्ट सीधी लू लगेगी तो पशु बीमार होगा ही। जैसा कि मैंने बताया कि भाई हमारा जो पशुओं का बाड़ा है उसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, ताकि जो हवा है, क्योंकि पूर्व पश्चिम चलती है, यदि पश्चिम से चलेगी तो डायरेक्ट वहाँ पे दीवार होगी, तो हवा डायरेक्ट पशुओं पे नहीं आएगी, और इसमें जो धूप है वो भी कम आएगी साइड से। जी। तो इसके अलावा और क्या ख्याल रख सकते हैं वहाँ पे? देखो पेड़ पौधे तो अब रहे नहीं कि हमको वहाँ पेड़ पौधे तो अब समय ही जालिया। देखिए जैसे गर्मी का मौसम आगे बढ़ेगा तो इसमें ये है कि हम अपने पशु बाड़े के आसपास पानी का छिड़काव कर सकते हैं जी, और साफ सफाई तो रखनी ही है, गोबर वगैरह उनका हटा के रखना है पशुओं का, और सभी पशुओं को गर्मी का हिसाब से हम 2-3 बार नहलाएं। डॉक्टर साहब एक फोन ले ले जी। हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैदान नौखेड़ी से बोल रहे हैं, जिला करनाल से। अपना नाम? सुभाष त्यागी जी। सुभाष जी, क्या पूछना है? महाराज रोटी है जी। अच्छा, 2-2.5 साल की होगी जी। ठीक है। वो बाहर बाड़े में बंधे कर दीजिए। अच्छा, तो 12 बछड़े न तंग करी हुई है जी वो। अच्छा, जी वो रह नहीं रही यार, सफेद वो जेरा सा घेरा जी, 2-3 बार करवा ली। ठहर दी नहीं वो आगे में? हाँ जी, ठहर नहीं रही जी। डॉक्टर साहब देखिए जो आप बता रहे हो ये रिपीटर का केस है, तो इसमें मान लिया आवारा ने किया, ये तो एक चलो हमने पशुओं का इस चीज़ से भी बचा के रखना कि आवारा पशु अपने बाड़े में ना आए, और भविष्य में भी ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जो आपने समस्या बताई है कि भाई सफेद सा डालती है वो, हाँ जी हाँ जी। कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की उसमें वेजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है या मेट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आवारा पशु होते हैं इन्फेक्शियस होते हैं ज़्यादातर, कोई ना कोई बीमारी इनके साथ लगी होती है। तो ऐसे पशुओं में हमें उस पशु का तो इलाज करवाना पड़ेगा, सिर्फ दवाइयों बताने से तो नहीं काम चलेगा। तो आप एक बार अपने पशु अस्पताल में ले जाके उसको चेक करवाओ वो इन्फेक्शन है या वैसे कोई वेजाइटिस है, जोर लगाती है, तो उसके हिसाब से दवाई भी रखवाई थी जी अपना। अच्छा, उसके बाद फिर वो बोली जी, फिर दोबारा वही 5-7 दिन है, फिर वही खेत वो गिर रही। चलो आप ऐसा करिए, इस जानवर को एक तो आप खनिज लवण खिलाइए, अच्छा कोई एग्रीमिन फोर्ट या कोई बोविन बी के कई कंपनी के मिलते हैं आपको बाजार से, जिसका भी आपको सस्ता मिल जाए और नज़दीक मिल जाए, उसका आप खिलाइए। 50 से 60 ग्राम डेली आपने 1 महीने के लिए खिलाना है, ठीक है? ठीक है जी। और जो अगली गर्मी है, जब आपने 3 बार उसको ट्राई किया तो अगली गर्मी को आपने बिल्कुल उसको कुछ नहीं करवाना, छोड़ देना आपने। अच्छा जी। इसको मतलब एक किस्म से अपने आप ही उसकी सफाई हो जाएगी, क्योंकि अंदर से जो उसका मवाद निकलेगी, रेशा निकलेगा, पानी निकलेगा, उसके साथ इसको अपने आप सफाई हो जाएगी। और उसके बाद आप डॉक्टर साहब से, जिससे भी आपके नज़दीक हॉस्पिटल है, उनसे चेक करवा के कि भाई पिछली बार की हिस्ट्री है, मैंने ये दवाइयाँ कर ली, अब दोबारा से उसको टाइमली इंजेक्शन लगवाओ या मतलब AI करवाओ, ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ, तो ये ध्यान रखना आपने। कई बार हम टाइम से नहीं ले जाते, लेट या पहले लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, उस टाइम पे गलत टिक्का मान लिया, टाइम से पहले लग गया या टाइम के बाद लग गया, तो इसमें भी ये समस्या आ जाती है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनको बता दें कि आज का जो हमारे विषय है वह बदलते मौसमी पशुओं की देखभाल, और हमारे विषय डॉक्टर रोहतास सैनी। डॉक्टर साहब, बात नहाने के ऊपर बहुत कुछ है, कई बार नहाने से गर्म सर्दी भी जाती है, कि नहाना किस समय है ये, क्योंकि अब वो तो रह नहीं, पहले तो जोड़ थे आसपास, अब जोड़ भी घट गए हैं जी, और नहाना भी आदमी ने टूंटी पे पाइप लेके नहाना है जी। तो नहाए किस टाइम? देखिए नहलाने का एक तो ये है कि आप सुबह शाम तो नहलाना ही है जी। समस्या जब आती है, जानवर धूप में खड़ा किया हुआ आपने जी, उसके शरीर पे मान ले पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन उस टाइम पे आप कोई ठंडा पानी डाल दो जी। यदि आपका नॉर्मल पंखा चला हुआ है और जानवर सुबह शाम है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ उसी जानवर को आपने नहीं नहलाना जो पहले ही 1 घंटा धूप में बंधा हुआ, यानी कि उसको पहले ठंडे में रखो, छाया में रखो, उसके बाद 1 घंटे के बाद उसको नहला दो तो कोई समस्या नहीं आएगी। पहले एक फोन ले ले। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सहरसा से बोल रही हूँ। अपना नाम? बलदेव सिंह है जी। क्या नाम था जी? मेरी ना अपना नाम क्या बताया? बलदेव सिंह जी। अच्छा, गुरदेव सिंह जी। हाँ, बलदेव जी। हाँ जी, बोलिए क्या पूछना? हाँ। मेरी माँ तीसरा ब्याह, ये 2 बेनता में फूल दिखाया जी, फूल दिखाया जी, 6 महीना क्या पड़ा। 2 बार ब्याह चुकी है? हाँ, पहला 2 बार ब्याह फूल नहीं दिखाया हमने। अच्छा,
अच्छा, ईब का बयान तो मैं दिखा रही है, ईब का जो 6 महीना क्या बुना जी। पहले कभी इसने शिकायत नहीं थी पिछले किसी भी ना। अच्छा दो बयान तो कोई शिकायत नहीं करी। तो आपने कोई खुराक पे कोई ऐसी चीज, मान ले कोई गर्म चीज जिसे बोलते हैं, या कोई ऐसा कोई खुराक में चेंज किया, बदलाव किया क्या उसके पीछे से? गुड़ तो दिया है पिछले बयान तो मैं थोड़ा नहीं, गुड़ तो ठंडा मौसम का शब्द है। चलो कोई बात नहीं। एक तो आपने है ना ऐसे जानवरों को थोड़ा, जिसको एकदम से शिकायत हुई है, ये तो मान कर सकते हैं कि इसके किसी न किसी इन्फेक्शन पे, बच्चादानी में या उसके मुंह पे कोई न कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से इसके चांसेस बढ़ते हैं 6 महीने पे या 7 महीने पे। तो उसमें यह है कि आप एक बार कोई डॉक्टर साहब से मिलके आपके नज़दीक के इंजेक्शन वगैरह लगवा लो इससे, क्योंकि इन्फेक्शन जब तक नहीं कवर होगा तो वो जोर मारती रहेगी। ठीक है, नहीं, कोई गर्मी नहीं करेगी। उनको डॉक्टर साहब से मिलोगे आप अपने हॉस्पिटल में, तो वो आपको वैसा ही इलाज करेंगे जो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, ये तो मैं इस तरह कहीं बाहर बगदाद में कर ले, मैं बैठे कर रही कर दिया। हाँ, घंटा बैठे ना हो, 1.5 घंटा बैठे ना हो जानी। जी। फिर दिखा हुआ है। हाँ, तो ऐसे जानवर का दूसरा आपने अपने घर पे भी उसको है ना रेत वगैरह या मिट्टी डाल के कच्चे में, तो उसका जो पीछे की साइड है वो ऊंचा रखना है, और आगे की साइड है अगले पैरों की तरफ थोड़ा हाथ स्लोप बना के नीचे की साइड रखना है, ताकि जब भी बैठे तो उसका पीछा ऊंचाई की तरफ हो, तो उससे जोर नहीं पड़ेगा उस पर। ये समस्या काफी हद तक आपकी वैसे ही कंट्रोल हो जाएगी। नहीं, जैसे आप मैंने बताया कि आप ऊंचाई का जो स्लोप बना के उसको पीछे ऊंचाई की साइड रखोगे तो छिंकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार दिखा लीजिए आप, क्योंकि इसमें कई बार इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा बढ़ता है, तो एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। रेता घेर कर पीछे थोड़ा ऊंचा कर लिया। हाँ जी। ठीक है जी, ओके। तो डॉक्टर साहब ये तो बातें चलो नहवाने के बाद, अब जो चारे के ऊपर विशेष है, क्योंकि जैसे मौसम बदलेगा और चारे बदलेगा। जी। और हर चारे का मौसम के हिसाब से महत्व है। तो गर्मियों के समय चारा हमें किस हिसाब से देना है, क्या से देना है? देखिए, इस टाइम पर जैसे ही गर्मी आएंगे और जैसे आपको पता है कि भाई गेहूं की कटाई का सीजन और नई तूड़ी आएगी, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात इस टाइम पर आगे अप्रैल मई में यही रहेगी कि नई तूड़ी होने की वजह से पशुओं में इन्फेक्शन की यानी कि बंधे की शिकायत के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नई तूड़ी होगी उसमें जानवर आसानी से उसको एकदम से चेंज होता है, उसके लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे हमने उस नई तूड़ी को पहले पुरानी तूड़ी में, या उसको नई तूड़ी को 4-5 घंटे पहले पानी छिड़काव करके रख दे, वो थोड़ी ही मुलायम हो जाएगी, उसके बाद पशु को खिलाओ। मैं तो ये कहता हूँ जो तूड़ी उसने सुबह खिलानी है वो रात को ही पानी छिड़काव करके छोड़ दे उसको और सुबह मिलाए। दूसरा क्या है, गर्मियों में हरे चारे की भी समस्या आती है जी। तो जब हरे चारे की समस्या होगी तो जानवर को पोषण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, तो उसमें हमें उसको दाना खिलाना है। तो दाना खिलाने के साथ भी दाना भी संतुलित होना चाहिए, और उसमें मैंने बार बार जैसे जिक्र हो रहा है भी खनिज लवण जरूर खिलाएं। खनिज लवण से क्या होता है कि जो हरे चारे के थ्रू खनिज लवण मिलते हैं जी, वो गर्मियों में नहीं मिल पाएंगे 1-2 महीना जब हरा चारा उपलब्ध नहीं है, तो ये उसकी कमी पूरी कर देगा और जानवर की कोई सेहत में दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि हम खनिज लवण खिलाते हैं। दूसरा, दूध कम नहीं होगा जी। गर्मी में एक ही समस्या आती है कि दूध कम हो जाता है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। कहाँ से बोल रहे हैं? लोहार से बोल रहे जी। अपना नाम? इकबाल है जी। इकबाल जी, क्या पूछना है? ये टंगरे चिचड़िया लग रही जी। अच्छा, हाँ, छोटे छोटे कटवा जी। कितने डंगर अपने पास है? मेरे पास 3 है जी। बहुत बुरा हाल हो रहा है चिचड़िया में। नहीं, 3 तो बड़े होंगे, छोटे कितने हैं? छोटे 2 है जी। 2 क्या है? एक। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो चिचड़ियों की और मक्खियों की तो प्रभाव पड़ता ही है। तो इस टाइम पे काफ़ी असर देखने को मिल रहा है गाय भैंस में। तो आपने जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो चिचड़ियों को शरीर पर लगाने के लिए आती हैं। अच्छा जी। जैसे विरट्राज करके आ जाएगी, या मिट्राज करके एक दवाई है जो इसका सबसे कम साइड इफेक्ट है इस दवाई का, या डेल्टा मैथ्रिन है। इसका आप 2.5 ml दवाई 1 लीटर पानी में मिला के सारे शरीर पे नहला के पशुओं के शरीर पे जहाँ जहाँ चिचड़ आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ लगा दो। हफ्ते में 1 बार लगाइए, और इसी दवाई का आप अपने जो भी बाड़ा है पशु जहाँ आपने बांधे हुए हैं वहाँ पे स्प्रे कीजिए। जब तक पशुओं की दरारें हैं, जो आपके दीवारों में दरारें हैं या कोई उपले हैं, पुरानी ईंटें लकड़ी वगैरह पड़ी हुई, वहाँ उनको सबको हटा दीजिए, क्योंकि चिचड़ वहीं पे जाके छुपते हैं।
ठीक है जी। तो चिचड़ियाँ बहुत लगे सर जी। आप अपने बाड़े की सफाई करके ये हफ्ते में एक बार स्प्रे कीजिए और वही पशु पर लगाइए। धीरे धीरे ये चेन टूट जाएगी और आपको 2-3 महीने में ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपकी बाड़े से। ठीक है, धन्यवाद सर जी। दवाई कहाँ से मिलेगी जी? ये दवाई हॉस्पिटलों में, हमारे सरकारी अस्पताल में भी मिल जाएगी, और बाई चांस आपके नजदीक कहीं खत्म हो रखे तो फिर बाजार से ले लीजिएगा आप। ठीक है जी। सब अब गर्मी आ गई है तो साथियों का जोर रहेगा सरसों के खड़ के ऊपर जी। और इतनी थोक में सरसों खड़ खड़ाएंगी, अभी ठंडी होती है, ये होती है, उसके बारे में क्या? देखिए, हर खाद्य पदार्थ जो होता है उसके अपने गुण होते हैं जी। चाहे वो सरसों की खड़ है, चाहे बिनौला की खड़ है, मूंगफली की है, चाहे अखरोट की है। हमें पशुओं का एक ही सोर्स रखना है, ये प्रोटीन सोर्स है जी। और जानवरों को हमें बैलेंस डाइट देना है जी। तो उस बैलेंस डाइट बनाने के लिए हमारे को लगभग उसका प्रोटीन सोर्स हमें खड़ों से ही मिलता है। तो अकेला जो खड़ खिलाने का तरीका है, ये मतलब बैलेंस डाइट पशुओं को नहीं मिल पाती। तो इसके साथ आपको साबुदाना भी, चोकर भी मिक्स करके, यानी कि उसको आपने बैलेंस बनवाना है, जब ही फायदा करेगा। अकेला सरसों की खड़ और ये देने से उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं। कोई भी खड़ मतलब अकेली काम नहीं करेगी, अकेली काम नहीं करेगी। हमें उसमें दाना भी मिलाना पड़ेगा, चोकर भी मिलाना पड़ेगा, बाई प्रोडक्ट भी लेने पड़ेंगे, थोड़ा मिनरल मिक्सचर भी चाहिए, नमक भी चाहिए। नमक ये हो सकता है खुली में डला गिर दे और चाट वो बहुत बढ़िया है। जो हमारी पुरानी पद्धति थी वो इसी के लिए थी, तो उसमें अलग से मिलाने की जरूरत नहीं है। यदि हम डला डाल रखें तो बहुत बढ़िया है। सब अब ये तो है बड़े पशुओं की बात। छोटे जो है कटड़े छुटने जो आएंगे, इनको बड़ी समस्या आएगी आगे गर्मियों में। देखिए, किसी भी मौसम का असर सबसे पहले छोटे बच्चों पर ही पड़ता है जी। तो इसमें हमने एक तो मैंने शुरू में ही बताया था कि भाई इनको हमने धूप से बचा के रखना है जी, डायरेक्ट लू से बचा के रखना है जी। और तीसरा, इनको भी हवादार चाहिए। ऐसा कई बार हम छोटे बच्चे को कई बार है ना बहुत ही कंजेस्टेड जगह में बांध देते, भीड़ में बांध देते, और उनकी सेहत को बड़ा नुकसान करता है। दूसरा, जैसे अभी बात हुई थी, फोन भी आया था कि चिचड़ी का, छोटे बच्चों में चिचड़ी का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है जी। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हमने सफाई भी रखनी है उनके नीचे, और पेट के कीड़ों को से उनको बचाने के लिए कृमि रहित दवाई, कृमि नाशक दवाई हमें देनी है जी, जो हमारे सभी हॉस्पिटलों में फ्री मिलती है और अवेलेबल है जी। डॉक्टर साहब, एक बात, गर्मी के मौसम में एक समस्या और आएगी, वो आएगी दस्तों की जी। गर्मी के कारण दस्त बहुत लगते हैं जी। कुछ ऐसी व्यवस्था पहले की जाए कि पशुओं को दस्त लगे ही ना धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी लगेगी तो दस्त की समस्या जरूर रहेगी और बड़े भयानक होते हैं खास छोटे कटड़े बछड़ों के लिए। वो देखिए, जैसे मौसम बदलता है तो ये दस्तों की समस्या तो आती है और छोटे पशुओं में ज़्यादा आएगी। तो जैसे मैंने बताया था कि तो कृमिनाशक दवाइयाँ पशुओं को दे के रखना है, भीड़ से हमें बचाना है, खान पान का संतुलित भोजन उनको प्रोवाइड करवाना, तो ये समस्या नहीं आएगी। क्योंकि हमें ये जो इन्फेक्शन है ये कहीं ना कहीं भीड़ से या बेगोड़ी की वजह से फैलता है जी। तो जैसे ही पशुपालक इस पर ध्यान देगा तो ये समस्या नहीं आएगी। एडवांस में ऐसी कोई दवाई नहीं होती, उनको हमें सिर्फ बैलेंस डाइट देनी है तो जानवर शरीर से कमज़ोर नहीं होगा तो बीमारी कम होगी। तो देसी तरीका एक और करते हैं साथी ना, वो लस्सी में नमक पा के वो नाल को पिला दिया, तो ये भी कारगर है गर्मी के मौसम में? देखिए, लस्सी तो एक बहुत ही हमारा ठंडक पेय है, हमारा शुरू से ही मतलब बुजुर्गों से चलता आ रहा है, तो ये तो एक ठंडक वर्धक पेय पदार्थ है, तो पशुओं को पिला सकते हैं। इसमें हम और नहीं तो खनिज लवण तो मिलते ही हैं जी। जो दूध के गुण है सिर्फ उसमें से फैट गया हुआ है बाहर, बाकी तो सारा दूध वाला गुण उसके अंदर है, तो बहुत अच्छा रहेगा यदि पिला सकते हैं जी। तो इसके अलावा और हम किन किन विशेष बातों का ख्याल रख सकते हैं इस मौसम के अंदर? इस मौसम के अंदर देखिए, लू से हमें बचाना है और आगे जब बारिश आएंगी तो बारिश का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 3 महीने के बाद और जैसे ही प्री मानसून जून में शुरू हो जाता है तो जानवरों को एक तो भीड़ भाड़ से बचाना है। ये ना कई वार्डों में हम जाके देखते हैं ना, बहुत ही कम जगह होती है और उसमें 3-3 4-4 पशु बंधे होते हैं, तो इतनी मतलब कंजेस्टेड होती है कि आदमी अंदर घुस नहीं सकता जी। तो जानवर को मतलब प्रॉपर स्पेस देना जरूरी है। यदि उसको तनाव मुक्त रखना तो उसको अच्छा खाना, अच्छे जगह बैठने के लिए साफ सुथरा पानी ये पिलाना है, तो जब उसको तनाव मुक्त रहेगा तो बीमारी मुक्त भी रहेगा जी। और समय समय पर जैसे ही विभाग की तरफ से जो बीमारियों से बचाने के तरीके हैं, टिक्के लगते हैं, वो लगाए जाए उनको। जैसे मुंह खुरका, गलघोटू का टिक्का लगता है, ये अपने पशुओं को मैं सभी पशुपालकों से निवेदन करूँगा अवश्य लगवाएं। जब भी विभाग की तरफ से टिक्के लगाने वाले आते हैं इस वैक्सीनेशन को जरूर करवाएं। डॉक्टर साहब, आज के समय में जो पशु बहुत महंगा हो गया और उसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि एक समय था कि सस्ता पशु मिल गया, किसान भी थोड़ा लापरवाह था, पशु भी लाख का, गायें भी लाख की आ रही हैं और बड़ा कंपटीशन भी है इस मामले में। तो आप हमारे किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे, समय समय पर किन किन बातों का विशेष ख्याल रखा जाए, चाहे टीकाकरण के बारे में हो या कोई भी है, किन किन बातों? देखिए, जैसे कि पशुओं की ब्रीड और
नस्ल के ऊपर सरकार का वो बहुत बड़ा योगदान है बस पशुओं को बचाने के लिए। वो अपना समय समय पर पशु रैलियां और पशु मेले जैसे अभिवानी में भी लगाया था सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। तो अच्छे नस्ल की पशुओं के ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि सिलेक्शन के साथ जी। तो हम अच्छे नस्ल के जो टीके हैं वो हर हॉस्पिटल में हमारे उपलब्ध है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो अच्छे नस्ल के टीके ही अपने पशुओं को ज्ञापन करवाने के लिए लगवाएं। किसी भी ऐसे पशु को ना ज्ञापन करवाने के लिए प्रयोग करें जिसका हमें मालूम ही नहीं है, यानी कि आवारा सांड को या झोटे हैं जो इनकी कोई पेडिग्री नॉलेज नहीं है। फोन ले ले। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? इंद्री के अलावा गाँव है माजरा। अच्छा, अपना नाम? नाम निर्मला देवी है। निर्मला जी, क्या पूछना आपको? ओ जी, हमारी मैंस भी आई थी। आज कब? तो उसका ना एक समय ना पहले तो दूध 2-3 बूंद आया करती जी। अच्छा। फिर जी मारते काढ़े कूड़े बताए किसी ने और दवाई बताई डॉक्टर ने। ठीक है। भी पिलाओ। फिर जी बस थोड़ा सा दूध आवा पाइया भी नहीं आंदा है। क्या दिन हो गए ब्याई ने? 3 महीना लग रहा जी इसमें। तो ये समस्या आपको ब्याने के तुरंत बाद हुई थी क्या बीच में हुई थी? ना जी, तुरंत जी भी आई थी नहीं जी भी होगी जी। 3 थनों का तो दूध था जी। और पिछले ब्यांत में बिल्कुल ठीक? तो खारके की थी। अच्छा, खारके की थी। देखिए कई बार क्या होता है कि जब जानवर ज्ञापन होता है 6, 7, 8 महीने का होता है तो उस टाइम पे थन में इन्फेक्शन हो जाता है और हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते। तो वहाँ से जो दूध बढ़ने ग्रंथियाँ हैं वो टेम्परेरी के लिए परमानेंटली ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम पे ये दूध में थन के अंदर दूध या तो नहीं बिल्कुल ही नहीं आता, या जैसे आप बता रहे हो कि भाई 2-4 बूंद आई थी फिर धीरे धीरे बन रहा है। तो वो जो दवाइयाँ आपने खिलाई थी वो आप उनको कंटिन्यूस रख लो तो धीरे धीरे यही बढ़ेगा, लेकिन पूरा इस ब्यांत में आएगा ये कह नहीं सकते इस चीज के लिए। नहीं बढ़ता ही नहीं जी, आधा गिलास भी नहीं है जी। हाँ, तो अब तो इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही आगे ये ब्याएगी दूसरे ब्यांत के लिए उस टाइम पे उम्मीद बनेगी कि शायद ये थन आगे आ जाए। जैसे अभी आप बता रहे हो कि 400 ग्राम दूध बन गया है तो आगे आने की संभावना, लेकिन इस ब्यांत में नहीं आ पाएगी। इसको बस आप क्या जी इसका? ये थनों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, थनैला रोग जिसे बोलते हैं ना, वो ज्ञापन के टाइम पे ही हो गया। बाई चांस आप उसको नोटिस नहीं कर पाए, सोजिश आई होगी थन पे थोड़ी बहुत या कुछ ऐसा हुआ होगा, आई थी ना, तो उस टाइम पे थनैला रोग हुआ था। उस टाइम पे इसका आपने प्रॉपर शायद इलाज नहीं करवाया, उसकी वजह से ये दूध बनाने वाली ग्रंथियां इसकी डैमेज हो गई है। और अगले ब्यात में हो जाएगा जी? उम्मीद है आप जिस टाइम पे अगले ब्यात में ब्याने से 2-3 महीने पहले अपने नजदीक के डॉक्टर से मिल लेना, वो कुछ दवाइयाँ बताएगा, उसके बाद उम्मीद बन जाएगी इसकी। पिछला थाना है जी उसका। कोई बात नहीं, आप ब्याने के टाइम से 2-3 महीने पहले इससे अपने डॉक्टर से मिलकर आप इलाज करवा लेना इसको। डॉक्टर रोहतास सैनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।